मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणेश जी की करुणा और भक्ति की पौराणिक कथा। कलयुग के प्रारंभिक दिनों की बात है। उत्तर भारत में एक छोटा सा ग्राम था, जहां धर्म के मार्ग पर चलने वाले किंतु निर्धन लोग निवास करते थे। उन्हीं में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनीराम। नाम से वह धनी कहलाता था, पर वास्तव में वह अत्यंत निर्धन और विपन्न था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अकाल की विपत्तियों ने उसकी खेती बाड़ी को उजाड़ दिया था। घर में बस मिट्टी की झोपड़ी, टूटी हुई हल्की लकड़ी और थोड़े से अनाज के दाने ही उसका सहारा थे। धनीराम का जीवन कठिनाइयों से घिरा था, किंतु उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पहले तुलसी को प्रणाम करता, फिर अपने आंगन में बैठकर श्री गणेशाय नमः का जप करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत साध्वी थी। वह अपने अल्प साधनों में संतोष पाती और पति के साथ हर व्रत त्योहार श्रद्धा से करती। एक वर्ष गांव में यह समाचार फैला कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी कहलाती है, उस दिन जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा और नियम से गणपति बप्पा की पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सुनकर गांववासी उल्लास से भर उठे। जिनके घर धन था, वे बड़े धूमधाम से पूजा की तैयारी करने लगे। परंतु धनीराम की आंखों में चिंता छा गई। उसने पत्नी से कहा, हमारे पास न तो सोने चांदी के बर्तन हैं, न मिठाइयां, न धूप दीप। इस बार हम गणपति बप्पा की पूजा कैसे करेंगे? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, भगवान को धन से नहीं, भाव से प्रसन्न किया जाता है। हम जो कुछ भी है, उसी से गणपति की पूजा करेंगे। यदि हम मिट्टी से ही उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें दूर्वा और अपने आंगन के फूल चढ़ाएंगे, तो भी वे प्रसन्न होंगे। पति ने उसकी बात सुनी और सहमत हुआ। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल दोनों ने स्नान किया, घर को साफ किया और आंगन में गोबर से लीपकर एक चौक बनाया। धनीराम ने नदी के तट से थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर उससे अपने हाथों से गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाते समय वह बार बार कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, किंतु यह मूर्ति आपके ही स्वरूप का स्मरण है, इसे स्वीकार कीजिए। पत्नी ने आंगन में खिले जंगली फूल तोड़े, दूर्वा संग्रहित की और एक छोटे से दीपक में तिल का तेल डालकर बाती जलाई। मूर्ति स्थापित हुई और दोनों दंपति ने अत्यंत श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आरंभ की। उन्होंने कहा, हे गणपति बप्पा, हमारे पास भोग लगाने के लिए बस थोड़ा सा चावल है। यह अर्पण कर रहे हैं, इसे अपने प्रसाद स्वरूप स्वीकार कीजिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुहक के नहीं, भक्ति के थे। धनीराम हाथ जोकर गणेश जी प्रार्थना की, हे गणपति देव, मैं धन नहीं मांगता, मैं वैभव नहीं चाहता। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे द्वार पर कोई भूखा न लौटे। आप कृपा करें कि मेरे घर से करुणा का दीप कभी न बुझे। पत्नी भी साथ में प्रार्थना करती रही, हे बप्पा, हमें अपनी शरण में लीजिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी कठिनाई आए, पर हमारी भक्ति और सेवा की भावना कभी क्षीण न हो। रात गहरी हो चुकी थी। पूजा पूर्ण करके दोनों पति पत्नी आंगन में बैठे ही थे कि अचानक द्वार पर आहट हुई। बाहर देखा तो एक वृद्ध साधु खड़ा था। वह कृशकाय था, हाथ में कमंडल और लाठी थी। वह बोला, पुत्र, मैं दूर से आया हूं, मार्ग में कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? धनीराम और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास तो बस थोड़ी सी खिचड़ी के दाने थे, जो वे अगले दिन के लिए बचाकर रखना चाहते थे। किंतु तुरंत धनीराम बोला, भगवान, यह घर आपका है। भोजन अल्प है, परंतु प्रेम से परोसेंगे। उन्होंने वही चावल पकाया और साधु को प्रेमपूर्वक परोसा। स्वयं दोनों भूखे रह गए। जैसे ही साधु ने भोजन किया, उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। साधु धीरे धीरे दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वहां स्वयं गणपति बप्पा प्रकट हुए।
उनके मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में अंकुश, पाश और मोदक थे। उनके मुखमंडल से करुणा झर रही थी। गणेश जी ने कहा, धनी राम, तुम्हारी भक्ति और करुणा से मैं अति प्रसन्न हूं। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दूसरों के लिए दया मांगी। यही सच्ची पूजा है। आज से तुम्हारे घर में अन्न का कभी अभाव नहीं होगा। तुम्हारी झोपड़ी में समृद्धि का वास होगा और तुम्हारे वंश में भक्ति का दीप सदा प्रज्वलित रहेगा। इतना कहकर गणपति जी ने अपना आशीर्वाद दिया और पुनः अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब धनीराम और उसकी पत्नी उठे तो देखा कि उनका आंगन हरियाली से भर गया है। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। घर में अन्न के भंडार अपने आप भर गए थे। पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। जब लोगों ने कारण पूछा तो धनीराम ने विनम्र होकर कहा, यह सब गणपति बप्पा की कृपा है। उन्होंने हमारी करुणा को स्वीकार किया। बप्पा को सोने चांदी की पूजा से नहीं, अपितु सच्चे मन की भक्ति और दया से प्रसन्न किया जा सकता है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं। गणपति बप्पा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य, दुखी को सुख और पथिक को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान गणेश के लिए भोग, वैभव और बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वे तो उस हृदय में वास करते हैं जहां करुणा और भक्ति का संगम है। यदि मनुष्य सच्चे भाव से दूसरों के दुख को अपना